अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों ने देखा कल जेके बोपी की तरफ से बीएससी नर्सिंग का ऑफिशियल जो सीट मैट्रिक्स है 2024 का, उसको यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। सीट मैट्रिक्स को हमने कल ही वीडियो में डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन सीट मैट्रिक्स में इस बार काफ़ी सारी चेंजेस यहाँ पे की गई हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज को यहाँ पे हटा दिया गया है, कुछ कॉलेजेस को यहाँ पे ऐड किया गया है। क्या क्या कुछ चेंजें यहाँ पे इस बार की गई हैं वही आपके साथ इस वीडियो के थ्रू हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएस नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी काउंसलिंग की। देखो, काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आपको आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। मे बी आज, कल, परसों, विद इन 2 to 3 डेज आपको काउंसलिंग नोटिफिकेशन जेके बोपी की वेबसाइट पे देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर हम पिछले सालों की बात करेंगे या इससे पहले जब काउंसलिंग हमारी होती थी, पहले काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती थी, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एक दिन आपका सीट मैट्रिक्स आ जाता था। लेकिन इस बार जेके बोपी ने काउंसलिंग की नोटिफिकेशन इशू करने से पहले ही आपका सीट मैट्रिक्स यहाँ पे इशू कर दिया। अब काउंसलिंग मोर प्रोबेबली आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। हाँ, इसमें अब एक चीज़ और भी है जो आपने देखा रिजल्ट में जो वेरिएशन आ रहा था, उस पर फिर मैंने आपको क्लेरिफिकेशन अच्छी तरीके से दी। हर एक का आप अपना ओपिनियन है। मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि उसमें जो है पहले रिजल्ट में ओएमआर मिसमैच हुई थी, बहुत सारे बच्चों की प्रॉपरली रीड नहीं हुई थी। काफ़ी सारे बच्चों की गलत आंसर की से ओएमआर को रीड किया गया था, जिसकी वजह से पिछले रिजल्ट में बच्चों का स्कोर गलत आया था। उसके बाद दोबारा जब बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी, दोबारा रिजल्ट को रिवाइज करके जेके बोपी ने नया रिजल्ट इशू करा। पुराने रिजल्ट में बहुत सारे इश्यूज थे, अब नए रिजल्ट में 5 नए बच्चे भी ऐड हुए थे। अब उसके पीछे का क्या कुछ रीज़न है क्या नहीं है वो जेके बोपी का ही पता होगा, लेकिन मोर प्रोबेबली उसमें टेक्निकल ग्लिच है जेके बोपी का, जिसकी वजह से उन्होंने रिवाइज्ड रिजल्ट इशू करा। हालांकि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया है, इस चीज़ को तो कहीं बताया नहीं, लेकिन टेक्निकल ग्लिच ही है। बच्चों ने हमें बताया जिनका रिजल्ट वेरिएशन आ रहा था, उनकी ओएमआर शीट्स भी हमने चेक करी, वो उसमें जो है वो काफ़ी सारे बच्चों की जो ओएमआर है वो गलत आंसर की से रीड करी गई थी। इसके अलावा कोई मुझे नहीं लगता कोई रीज़न होगा। बाकी स्कैम्स वगैरह होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हर एग्जाम में स्कैम होते हैं, लेकिन स्कैम्स इतनी आसानी से नहीं होते कि किसी बच्चे के या 15-20 बच्चों के आसानी से नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। वो बहुत खुफिया तरीके से होते हैं, इसे ओपनली वो स्कैम्स नहीं होते हैं। ये चीज़ आप याद रखना। बहरहाल जो चीज़ें हैं वो तो होती रहेंगी। बाकी आपको रिजल्ट के वेरिएशन के बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। यहाँ पे काउंसलिंग का मैंने बोला कि विद इन 2 to 3 डेज आपको काउंसलिंग देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर हम सीट मैट्रिक्स को देखेंगे, सीट मैट्रिक्स में हमारे पास बीएससी नर्सिंग की टोटल इस बार 954 सीट्स थी हैं इस बार। हालांकि लास्ट ईयर 1000 के अराउंड यहाँ पे सीट्स थी, इस बार कुछ सीट्स यहाँ पे कम हुई है। और एक और चीज़ भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जो आपका मदर मेहरबान कॉलेज है ना, सिक्किम जोरा की जो ब्रांच है, इसमें 50 ही सीट्स यहाँ पे इस बार है। हालांकि लास्ट ईयर भी 50 सीट्स थी, लेकिन जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला था उसमें इन्होंने 30 सीट्स को ऐड किया था। इसमें इसमें इन्होंने 80 सीट्स को यहाँ पे रखा था, लेकिन अब जब ऑफिशियल वाला सीट मैट्रिक्स आ गया, इसमें यहाँ पे 50 ही सीट्स हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा कुछ और भी कॉलेजेस का आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट बाकी जीएमसीज का सीट मैट्रिक्स जो वो लगभग सेम है। ठीक, 954 टोटल गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सीट्स आपको इस बार देखने को मिलेंगी बीएससी नर्सिंग की, जिसमें सेमी गवर्नमेंट में हमारे पास अलमदार कॉलेज है, सईद मुंतकवी कॉलेज है, साउथ कैंप्स अनंतनाग है कश्मीर डिवीजन में, और जम्मू डिवीजन में 3 कॉलेजेस हैं, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की, राजौरी, किश्तवाड़ और जम्मू वाली ब्रांच। इन तीनों में भी आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के 954 सीट्स आपको इस बार देखने को मिलेंगी बीएससी नर्सिंग में, जिसमें अगर हम देखेंगे टोटल 954 में से सिर्फ 366 आपको ओपन मेरिट के बच्चों का देखने को मिलेंगी सीट्स इस बार। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ओपन मेरिट का कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। कट ऑफ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करा था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, बाकी आप काउंसलिंग होने दो, रिजल्ट आने दो, फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, कट ऑफ कितना हाई जाएगा। इस बार मैंने ऑलरेडी आपको कट ऑफ पे वीडियो डाला है, उसमें 2-3 मार्क्स का वेरिएशन आ सकता है, बड़ी मुश्किल से, ज़्यादा वेरिएशन उस कट ऑफ के हिसाब से नहीं आएगा। बाकी पैरामेडिकल में थोड़ा थोड़ा कट ऑफ डिक्रीज हो जाता है। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। टोटल यहाँ पे प्राइवेट में हमारे पास है 2400 सीट्स। ठीक, प्राइवेट में टोटल 2400 सीट्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला के अगर हम देखेंगे 3354 सीट्स हमें यहाँ पे इस बार देखने को मिलेंगी बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट और प्राइवेट में। अब यहाँ पे कुछ नए नए कॉलेजेस भी मुझे यहाँ पे देखने को मिले, जैसे अगर मैं एक एक करके प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूंगा, श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज आपका पहले भी था, एसकॉम्स
आपका पहले भी था, बाबा मान सिंह पहले भी था, BN कॉलेज पहले भी था, दाता रणपत देव पहले भी था, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन जम्मू का पहले भी था, जम्मू कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी पहले था, राजीव गांधी भी था, सियान चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जम्मू में, ये आई थिंक नया ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये भी शायद नया ऐड हुआ है। सिद्धिविनायक पहले भी था, SLV कॉलेज पहले भी था, स्टेफन भी था, अर्श इंस्टीट्यूट भी पहले था, बीबी हलीमा, डॉल्फिन, फ्लोरेंस, हनीफा कॉलेज, इब्न सीना, कश्मीर इंस्टीट्यूट लावेपोरा, किडनी कॉलेज, MB कॉलेज जो है ये आपको इस बार गांधरबल का ऐड हुआ है, इसमें यहाँ पे 50 सीट्स इस बार ऐड हुई हैं। ठीक, ये MB इंस्टीट्यूट गांधरबल का इस बार ऐड हुआ है। नूरानी इंस्टीट्यूट पहले भी था, प्योनीर पहले भी था, रमजाना कॉलेज ऑफ नर्सिंग पहले भी था, उसके अलावा यहाँ पे ऐसी रॉयल इंस्टीट्यूट पहले भी था। ठीक, जो आपका जम्मू का है, और गांधरबल का भी पहले ही था, SEM भी पहले था, SCT, सारा इंस्टीट्यूट, सिकाई लिरिक, साउथ कैंप्स, सईद अली मुंतकवी कॉलेज, ये भी माला अजीज भी था, और सैयद बहाउद्दीन कॉलेज भी था। ये कॉलेजेस पहले के थे, लेकिन 2 कॉलेजेस इस बार ऐड हुए हैं, एक आपका MB कॉलेज है और एक आपका जम्मू में जो आपका सियान चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, साई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, सियान को या साई को दोनों सेम है। इन 2 कॉलेजेस को इस बार यहाँ पे आपका ऐड किया गया है पैरामेडिकल में। ठीक, बाकी ज्यादा कॉलेजेस ऐड नहीं हुए, 2 कॉलेजेस ऐड हुए, एक में 50, दूसरे में 40 सीट्स यहाँ पे आपको इस बार इनमें ऐड देखने को मिलेंगे। टोटल आपका 3354 सीट्स है। अब इसमें जो यहाँ पे माता वैष्णो देवी कॉलेज, इसमें आपकी 80 सीट्स है, इस चीज को अभी आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक, आगे अगर हम चलेंगे यहाँ पे फर्स्ट राउंड में हमारे पास टोटल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक और इंस्टीट्यूट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, संजीवनी इंस्टीट्यूट जो आपका कारगिल में है। ठीक, इसमें BSc नर्सिंग की टोटल 75 सीट्स हैं। इस कॉलेज को भी इस बार ऐड किया गया, यानी कि जो लद्दाख के बच्चे हैं, ये संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, ये BSc नर्सिंग के लिए आपका ऐड हुआ है इस बार इसमें आपकी 75 सीट्स हैं, जिसमें टोटल UT लद्दाख के बच्चों को सीट्स दी जाएंगी, इसमें जम्मू कश्मीर के बच्चों को सीट नहीं मिलेगी। इसमें आपकी टोटल 75 सीट्स यहाँ पे इस बार है। ठीक, टोटल इसमें 75 सीट्स आपको इस बार देखने को मिलेंगी, जो सीट सिर्फ और सिर्फ आपको लद्दाख के बच्चों को ही यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक, टोटल अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो BSc नर्सिंग की हमारे पास बनती है 3505 सीट्स, 3505 सीट्स हमें BSc नर्सिंग की टोटल इसमें बनती हैं। ठीक, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3505 आपको टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट हमें यहाँ पे बनती हैं। ठीक, उसके बाद ये याद रखना चाहिए, लद्दाख की जो सीट है ये सिर्फ लद्दाख के बच्चों के लिए, लेकिन कश्मीर डिवीजन में जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है, उनमें लद्दाख के बच्चों का अपना कोटा यहाँ पे होता है, कारगिल वाले बच्चों का अपना कोटा है, लेह वाले बच्चों का अपना कोटा है। ठीक, 2% उनकी अपनी रिजर्वेशन यहाँ पे होती है, लेकिन लद्दाख का जो कॉलेज है उसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे एलिजिबल नहीं है। ये मुझे कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है कि अगर लद्दाख वाले बच्चे कश्मीर डिवीजन की कॉलेजेस में एलिजिबल हैं, तो कश्मीर डिवीजन के बच्चे लद्दाख के कॉलेजेस में क्यों नहीं हैं एलिजिबल। ठीक, हालांकि यूटीज अगर अलग अलग है, फिर कश्मीर डिवीजन की कॉलेजेस में भी लद्दाख के बच्चे एलिजिबल नहीं होने चाहिए। हालांकि अब ये बात भी है कि लद्दाख में अभी उतने मेडिकल कॉलेजेस है नहीं, वो बच्चे यहाँ पे आते, लेकिन यहाँ के बच्चों को भी इनको एलिजिबल रखना था। ठीक, लद्दाख में। ठीक, बहरहाल 3505 आपको इस बार सीट्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे BSc पैरामेडिकल की, BSc पैरामेडिकल में आपको कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो इस बार खत्म कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका BSc कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी है। इस कोर्स को खत्म कर दिया गया है। अब जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका तो कोर्स हो जाएगा, लेकिन नए कोर्सेज में नए बच्चों को इसमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस कोर्स को यहाँ पे खत्म किया गया, रेड में इसको लिख के रखा है यहाँ पे। BSc न्यूरो साइंस को यहाँ पे खत्म किया गया, हालांकि इसकी आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले बात चल रही थी कि BSc न्यूरो साइंस को खत्म किया गया था, लेकिन कोई क्लियरिफिकेशन इस पे हमें आ नहीं रही थी कि इस कोर्स को खत्म किया गया है या नहीं किया गया। अब ऑफिशियल यहाँ पे हो चुका है कि BSc न्यूरो साइंस अब आपका जम्मू कश्मीर में कोर्स नहीं होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में। हालांकि किसी एक प्राइवेट कॉलेज में ये शायद होता है, यूजुअली ये JMC जम्मू और JMC श्रीनगर में होता था, और एस्कॉम्स जम्मू में होता था। JMC श्रीनगर ने भी इस कोर्स को खत्म किया, JMC जम्मू ने भी इस कोर्स को खत्म किया। अब नए बच्चे BSc न्यूरो साइंस में नहीं जाएंगे। जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनकी डिग्री तो होगी, उनकी डिग्री वैलिड होगी, फिर उनकी पोस्ट आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन नए बच्चे BSc न्यूरो साइंस में यहाँ पे जा नहीं पाएंगे। ठीक, उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं पैरामेडिकल में भी यहाँ पे आपका बहुत सारी कॉलेजेस हैं, बहुत सारी सीट्स हैं। और दूसरी इसमें एक और चीज़ यहाँ पे पैरामेडिकल में की गई है, वो ये की गई है कि ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया जो हमारा होता था वो अलग अलग होता था। ठीक, BSc ऑपरेशन थिएटर अलग होता था, BSc एनेस्थीसिया हमारा अलग होता था, यानी कि ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया 2 अलग अलग कोर्सेज होते थे। अब इन दोनों कोर्सेज को मिला दिया गया और एक ही कोर्स रखा गया है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, BSc एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इस पैटर्न को पहले स्कीमोसोरा फॉलो किया करता था। स्कीमोसोरा में अगर आप देख लोगे जो टेक्नोलॉजी की सीट्स है उसमें BSc ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी एक ही कोर्स हुआ करता था। फिर पैरामेडिकल में ऑपरेशन थिएटर अलग था, एनेस्थीसिया अलग था, लेकिन एक कोर्स उसमें स्पेसिफिक था BSc ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। इसमें हालांकि दोनों
थिएटर के रिलेटेड हैं, ना सर्जरी थिएटर टेक्नीशियन को करनी, ना एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को करनी, दोनों का काम थिएटर में ही होता है। और 2 अलग-अलग कोर्सेज़ होते थे, इसमें बहुत सरदर्दी होती थी, बच्चों को अलग-अलग मतलब जो एनेस्थीसिया में जाता था वो ऑपरेशन थिएटर के लिए एलिजिबल नहीं होता था, जो ऑपरेशन थिएटर में जाता वो एनेस्थीसिया में एलिजिबल नहीं होता था। अब दोनों कोर्सेज़ को मिला के ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया रखा गया है यहाँ पे। अब जो बच्चा बीएससी ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया कोर्स करेगा, मिला के एक ही कोर्स होगा, वो ऑपरेशन थिएटर की कोई पोस्ट होगी उसके लिए भी जाएगा यहाँ पे, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की कोई पोस्ट निकलेगी उसके लिए भी जाएगा। फिर मोर प्रोबेबली एमएससी अगर वो करेगा वो ऑपरेशन थिएटर में अलग होगा, एनेस्थीसिया में अलग होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ इन्होंने यहाँ पे इसमें करी है कि 2 कोर्सेज़ को मिला के एक कोर्स रखा गया है। अब जो बच्चे ऑलरेडी बीएससी ऑपरेशन थिएटर कर रहे हैं, उनका तो बीएससी ऑपरेशन थिएटर चलेगा अकॉर्डिंगली जैसे चलता है उनका, और आगे चल के वो जॉब में भी बीएससी ऑपरेशन थिएटर के लिए एलिजिबल रहेंगे। एनेस्थीसिया कोई कर रहा है वो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन नए जो बच्चे जाएँगे वो बीएससी एनेस्थीसिया भी पढ़ेंगे, बीएससी ऑपरेशन थिएटर भी पढ़ेंगे। दोनों को मिला के जो एक कोर्स होगा, इसमें सिलेबस में भी मोर प्रोबेबली आपकी चेंजेस वगैरह आ जाएँगी, आधे इसके, आधे इसके। तो कल को जब आपका डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, थिएटर टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। आपके पास करियर ऑप्शंस बहुत यहाँ पे बनेंगे, लेकिन यहाँ पे सीट्स इसकी कम की गई हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर की अलग 30 थी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की अलग 30 थी, दोनों को मिला के अब 60 सीट्स होनी चाहिए, नहीं, यहाँ पे इन्होंने दोनों को मिला के वही 30 सीट्स यहाँ पे रखी हैं, ठीक। इसी तरीके से आप यहाँ पे बाकी कॉलेजेस में भी देख सकते हैं ये। अब एक और कोर्स भी यहाँ पे आपका न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जैसे अगर हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे जो हमारा सिक्किम सो रहा है, इसमें जो टेक्नोलॉजी की कोर्स करवाए जाते हैं, इसमें हमारा मेडिकल टेक्नोलॉजी बीएससी एमटी यहाँ पे ये कोर्स भी आपका खत्म किया गया है। बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी ये कोर्स भी आपका खत्म किया गया है। यानी कि टोटल 4 कोर्सेज आपको इस बार जेके बोपी ने यहाँ पे कैंसिल, हालांकि ये अलाइड काउंसिल का काम है, ये जेके बोपी का काम नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जेके बोपी के अकॉर्डिंग ये कोर्सेज अब आपको जेके बोपी के थ्रू नहीं होंगे, और ना ही ये कोर्सेज किसी कॉलेज में करवाए जाएंगे। अब ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी करी, क्योंकि जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी की जो बच्चे सिक्किम सोरा के हैं, आपने देखा होगा आज से 4 महीने 5 महीने उन्होंने प्रोटेस्ट भी बहुत करा था। ये कोर्स वैलिड ही नहीं था कहीं पे, नहीं इसकी कोई वैकेंसी आती थी। बच्चों को लग रहा था कि हम शायद एमएलटी कर रहे हैं, एमएलटी अलग है, बीएससी एमएलटी अलग है, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी अलग है, दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं। बच्चे कंफ्यूज थे कि शायद हम एमएलटी में जा रहे हैं, लेकिन ये मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स होता था, ये अलग होता था। अब इन दोनों कोर्सेज को यहाँ पे, इन चारों कोर्सेज को जेके बोपी ने और जम्मू कश्मीर एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल ने खत्म किया गया। हालांकि सेंटर से रूल्स रेगुलेशंस आई थी, उसको हमारे स्टेट काउंसिल ने भी एक्सेप्ट करा, और जेके बोपी ने भी उन्हीं रूल्स को एक्सेप्ट करके इन चारों कोर्सेज को खत्म किया। ये बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए और आप लोगों के फायदे के लिए ही है, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी वैकेंसीज नहीं आती थी, जिनमें बच्चों को कंफ्यूजन होता था, बाकी चीजें होती थी, वो खत्म कर दी गई। जो वैलिड कोर्सेज अब आपको नहीं होंगे। अब जो बच्चा बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहा है, या परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहा है, कार्डियक केयर टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा है, वो अपना कोर्स करेंगे, और उनकी जो वैकेंसीज वगैरह होंगी, अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती है वो अकॉर्डिंगली अपना देखेंगे, उनका कोर्स चलेगा। लेकिन नए एडमिशन अब नहीं होंगे, नए कॉलेजेस में इन कोर्सेज को नहीं करवाया जाएगा, ठीक। हालांकि न्यूरो साइंस जो हमारा होता था वो एस्कॉम्स जम्मू में भी आपका होता था। जैसे अगर हम एस्कॉम्स जम्मू की बात करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्कॉम्स जम्मू ने यहाँ पे इसको रेड कर रखा है, लेकिन आगे सीट्स इसकी मेंशन कर रखी हैं, ठीक। एस्कॉम्स जम्मू, मैंने आपको बोला ना, न्यूरो साइंस आपका 3 ही जगह पे होता था, एक जीएमसी श्रीनगर में, एक आपका जीएमसी जम्मू में, और एक आपका एस्कॉम्स जम्मू में। जीएमसी श्रीनगर ने भी इसकी नील सीट्स करी हैं, जीएमसी जम्मू ने भी इसकी सीट्स को नील करा है, और यहाँ पे जो हमारा एस्कॉम्स जम्मू है, इन्होंने इसको रेड में लिखा है, लेकिन आगे सीट्स भी लिखी है। तो शायद ये इसमें एडमिशन ना करेंगे आगे चल के, इसलिए जो बच्चे आगे चल के काउंसलिंग करेंगे तो याद रखना न्यूरो साइंस को एक्सेप्ट ही, न्यूरो साइंस को अपना काउंसलिंग में सिलेक्ट ही आप लोग नहीं करना। इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखना, न्यूरो साइंस एक्सेप्ट काउंसलिंग में सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स अब आपका खत्म हो चुका है, इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी खत्म हो चुकी हैं, ठीक। ये ऑफिशियल अब आपका है, ठीक। एस्कॉम्स ने हालांकि सीट मैट्रिक्स में इसकी सीट्स मेंशन करी, लेकिन रेड में लिख के रखा है, ठीक। इस चीज़ का ध्यान रखना काउंसलिंग के टाइम, ठीक। इसको मेंशन अपनी काउंसलिंग में नहीं करना। कार्डियक केयर वगैरह वो सारी कोर्सेज अब आपके खत्म हो चुके हैं। अब जो चीज़ें आपकी वो अकॉर्डिंगली आपकी इस हिसाब से यहाँ पे चलेंगे। बाकी काउंसलिंग नोटिफिकेशन आने वाले कुछ दिनों में